हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का, है ना, बहुपद। क्या लेकर के आए हैं बुआ? बहुपद। ठीक है, पोलिनोमियल, है ना। तो और इस वीडियो से पहले हम 10th क्लास जो कि 2027 में बच्चा एग्जाम देगा, उसके लिए हम इस चैप्टर के पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और वास्तविक संख्या, तीनों चैप्टर हम इसका ऑब्जेक्टिव चढ़ा चुके हैं। तो आप इसका जो लिंक है वो अदर चैप्टर का इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू से शुरू करते हैं बउआ बहुपद के बारे में। ठीक है, और बहुपद शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों में क्या कर लें, शेयर कर लें, है ना, ताकि आपका दोस्त भी देख ले। ठीक है, और ये वीडियो यदि आप देखते हैं तो एग्जाम में आपको नहीं छूटेगा, सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो भी 10th में पूछेगा। तो आइए आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप में और हम में दूरियां कम हो सके और मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुपद की ओर। बहुपद की ओर इसका ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा क्या? इसका ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या मिल सकता है बुआ? इसका पहचान मिल सकता है, इसका प्रकार मिल सकता है, दो प्रकार का होता है जो, इसका शून्यक मिल सकता है, शून्यक का योगफल मिल सकता है, शून्यक का गुणनफल मिल सकता है ना, और शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल मिल सकता है, और एक आध टाइप और मिलेगा। यानी आपको 1 2 3 4 5 6 टाइप आपको मिलेगा पूरा ऑब्जेक्टिव में। किसमें बउआ? बहुपद में। तो चलिए बउआ शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए बउआ, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रेखीय बहुपद? देखिए बुआ, आपको बताए थे प्रकार बउआ, तो प्रकार होता है बउआ पद के आधार पे और घात के आधार पे। घात के आधार में होता है बउआ रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्थ घातीय बहुपद, है ना। चतुर्थ घातीय बहुपद समझ में आया बउआ? जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और इसका 4 होता है। और क्या बोल रहा है बउआ? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद बोले तो रैखिक बहुपद, तो जिसका महत्तम घात 1 हो, जिसका महत्तम घात 1 हो रैखीय बहुपद, जिसका महत्तम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद, जिसका महत्तम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद, और जिसका महत्तम घात 4 हो चतुर्थ घातीय बहुपद। तो इसमें बोल रहा है रैखिक बहुपद। इसमें देखिए बहुआ महत्तम घात 3 है तो ये त्रिघातीय हो जाएगा। इसका महत्तम घात बउआ 2 है और ये बउआ बहुपदे नहीं है क्योंकि ये ऊपर माइनस हो जाएगा बउआ। इसका मैक्सिमम पावर कितना है बउआ? 1 है। तो बोल रहा है रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद क्या नंबर हो जाएगा बउआ? 1 नंबर। बात समझ में आया कि जिसका महत्तम घात 1 हो एक घातीय बहुपद बोले तो रैखिक बहुपद, जिसका महत्तम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद, जिसका महत्तम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद और जिसका महत्तम घात 4 हो चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, चलिए बउआ अगला है बहुपद इतना का घात है। आपको या तो घात बोले, या तो घात बोले या महत्तम घात बोले, महत्तम घात बोले। तो बउआ आपको सबसे बड़ा पावर देखना है बउआ, सबसे बड़ा पावर देखना है। बताइए बउआ इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है बउआ? तो सबसे बड़ा पावर कितना है बउआ? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा बउआ? 3, है कि नहीं? हम आपके ऑफलाइन क्लास में बउआ
हम अपने ऑफलाइन क्लास में बताए हैं ये सब चीज। ठीक है, पहचान क्या है, एक घातीय कौन है, द्विघातीय कौन है, एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है। ठीक है, तो जो आप लोग देख रहे होंगे, जो मेरा ऑफलाइन का बच्चा देख रहा होगा तो मजा आ रहा होगा, है ना। और बाकी जो भी कहीं भी पढ़े हो वो भी देखिए और इसको सीखिए, है कि नहीं। तो घात बोले, महत्तम घात बोले तो आपको ढूंढना क्या है बउआ, सबसे बड़ा पावर यानी सबसे बड़ा घात। तो सबसे बड़ा घात कितना है बउआ, 3। हो गया। आगे है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद का शर्त क्या था बउआ, तो बहुपद का शर्त था कि इसका घात बोले तो पावर, बोले तो पावर, है ना। पावर कौची में होना चाहिए बउआ, पूर्ण संख्या में। कौची होना चाहिए बउआ, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या बोलते हैं वह गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक और गिनती की संख्या में जब जीरो शामिल कर देते हैं बउआ तो क्या बन जाती है बउआ, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी कि इसका जो घात है, इसका जो घात है बउआ ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसका जो घात है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, बोले तो अंश बटा हर के रूप में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और किस रूप में होना चाहिए बउआ, तो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। आइए बउआ देखते हैं, इस पर पावर 1 है बउआ, सही बहुपद है। इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है बउआ, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये बहुपद बउआ नहीं है। क्योंकि बउआ ये लिखा हुआ 1 बटा x माइनस 1, जब x जाएगा बउआ ऊपर तो ये कोचिंग हो जाएगा बउआ, इसका पावर माइनस में हो जाएगा। यानी कै नंबर बउआ, सी नंबर। बात समझ में आया कि इसका जो पावर होता है बउआ पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी गिनती की संख्या होना चाहिए और 0 होना चाहिए, है कि नहीं। और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा बउआ, ऋणात्मक, यानी ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे देखते जाइए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, द्विघात बहुपद इतना के क्या है बउआ, शून्यक है। आपको शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करना है तो आप गुणनखंड तोड़िए इसका। तो लिखा हुआ है बउआ x² प्लस 3x प्लस 2। आपको हम गुणनखंड का वीडियो भी चढ़ाए हैं बउआ, है ना। गुणनखंड का भी हो सके तो लिंक हम दे देंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में। चलिए बउआ, इसमें हम लोग सीखे थे बउआ गुना करके बउआ 2, इसके आगे बउआ 1 रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करके 2 और जोड़ करके बउआ, जोड़ करके 3, तो 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो टूटेगा वो x² प्लस 2x प्लस x और प्लस क्या बउआ 2। देखिए बउआ इसमें क्या देखने को मिला कि 2 और 1 कितना होता है बउआ, तो 3, है कि नहीं, जो कि यहाँ पे है। अब x कॉमन ले लेंगे बउआ, तो x प्लस 2 और ये सेम टू सेम मिल रहा है बउआ, तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2। अब क्या हो गया बउआ, x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर क्या बउआ 0। हमको शून्य ज्ञात करना ना है, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 और x बराबर क्या बउआ -2, यानी -2 और -1, -2 और -1। बोलिए कोई दिक्कत है। बस एक चीज करना है कि आपको गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। अगला बउआ आगे है, निम्न में से कौन बहुपद है, यानी बहुपद का पहचान आ गया बउआ। तो आपको बहुपद के पहचान में आपको हम क्या बताए थे कि पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटा यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। देखिए बउआ यहां जो लिखा हुआ है अंडर रूट जो x लिखा हुआ है बउआ, इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2।
1/2। देखिए यहाँ पावर भिन्न के रूप में है, बोले तो अंश और हर के रूप में है ना, यानी ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए बउआ 3/2 है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ भी बउआ √x का मतलब हो जाता है बउआ पावर 1/2, यानी ये भी बहुपद नहीं है बउआ। तो बहुपद है कौन? बहुपद देखिए बउआ क्या नंबर है बउआ? डी नंबर, क्योंकि इसका घात देखिए बउआ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है बउआ? 0 है कि नहीं? यानी पूर्ण संख्या में है। अब पूर्ण संख्या बोलते हैं उसको गिनती की संख्या में 0 शामिल हो जाता है तब। ठीक है, चलिए बउआ आगे। आगे है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है बउआ? 1। हम आपको बता दें बउआ कि जय घातीय जय शून्यक, जय घातीय बउआ जय शून्यक। यदि आपको कह दे बउआ रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद और बोल दे द्विघातीय बहुपद, क्या बउआ? द्विघातीय बहुपद। आपको कह दे बउआ त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और आपको कह दे चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। तो आप कहिएगा बउआ, उनसे कहिएगा क्वेश्चन से कि आपका मैक्सिमम पावर 1 होता है, आप पर मैक्सिमम पावर 2 होता है, आप पे मैक्सिमम पावर 3 होता है, आप पे मैक्सिमम पावर 4 होता है और जय घातीय होता है उतना ही शून्यक की संख्या होती है। इसमें शून्यक की संख्या बउआ 1, द्विघातीय में 2, त्रिघातीय में 3, चतुर्थ घातीय में 4 है कि नहीं? तो बोल रहा है वो रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी बउआ? 1, द्विघातीय बोलता तो 2, त्रिघातीय बोलता तो 3 है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है का एक शून्यक है। शून्यक निकालने का एक तरीका और है। यदि आपको लगता है कि हमको गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है, बात के माने एक तरीका तो गुणनखंड तरीका है बउआ, एक तरीका आपका क्या है बउआ? गुणनखंड। एक तरीका आपका क्या है बउआ? गुणनखंड। एक तरीका और है कि आप इसको मान रख के देख लीजिए, यानी ऑप्शन से। कैसे बउआ? ऑप्शन से। किसे बउआ? ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। जो इसको शून्य बना देगा, जो इस समीकरण को 0 में बदल देगा, यानी शून्य में बदल देगा, वो शून्य कहला जाएगा। हाँ या ना? तो गुणनखंड से आप लोग बनाइएगा बउआ, हम बताते हैं बउआ ऑप्शन से। यदि हम 1 रख के देखते हैं बउआ तो हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 और माइनस 5, तो हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 5, यानी 2 माइनस 8 बराबर माइनस 6। बोलिए बउआ शून्य में बदल पाया इसको बउआ? नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा है बुआ -1, 2 गुना -1 का स्क्वायर है ना, और 3 गुना बउआ -1 और माइनस क्या बउआ? 5, तो हो जाएगा बउआ 2, ये प्लस हो जाएगा बउआ 3 और ये हो जाएगा बउआ माइनस 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 प्लस, है कि नहीं? तो 5 में से 5 गया तो क्या बउआ? 0। देखिए बउआ ये शून्य में बदल दिया, क्या बउआ? जो -1 रखे तो शून्य में क्या हो दिया? बदल दिया बउआ, तो -1 इसका शून्यक हो जाएगा, -1 इसका शून्यक हो जाएगा। यानी जो इस बहुपद को 0 में बदल दे, शून्य में बदल दे, वो भी शून्यक कहलाता है। ये भी एक तरीका है बउआ, किससे बउआ? ऑप्शन से निकालने का। आप चाहें तो गुणनखंड तोड़ के निकाल सकते हैं। कहिए तो बता देते हैं, हम बता ही देंगे ताकि हमारे बच्चों को है ना ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। तो क्या है बउआ? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है ना। ये किसके लिए था? जिसको गुणनखंड नहीं आता है या जिसको 2 तरीका से बनाने में मजा आता है उसके लिए है। और वरना तो गुणनखंड भी धैर्य है बउआ, ये ऑलराउंडर है बउआ, है ना। चलिए बउआ
तो गुना करके 5 दूनी 10, गुना करके 10 घटाव करके 3, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 में से 2 गया बउआ तो 3, है कि नहीं। आइए बउआ, तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 2x, है ना, प्लस 2x माइनस 5। देखिए बुआ 2 में से 5 गया तो -3, तो देखिए क्या होगा, अब कॉमन लेंगे बुआ x, तो क्या बचेगा बुआ 2x माइनस 5। यहाँ कॉमन क्या लेंगे बुआ +1, तो क्या बचेगा बुआ 2x माइनस 5। अब हो जाएगा बुआ 2x माइनस 5 बराबर 0, अब हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या बुआ -1 और 2x बराबर कितना बुआ 5, तो x बराबर 5/2। बताइए हाँ या ना। यहाँ पर देखिए बुआ -1 आया और इससे भी बुआ -1 रखे थे तो इसको भी 0 में बदल दिया था, यानी -1। और दूसरा क्या है बुआ 5/2, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। क्यों, वो कह रहा था एक शून्य, आपको एक शून्य ज्ञात करना था, आप ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, यदि px बराबर qx गुना gx और px का घात कितना है बउआ 6, px का घात है 6 और gx का घात है बउआ 2, तो बोल रहा है px बटा gx। मेन रहस्य देखिए बउआ यहाँ है, मेन रहस्य आपका यहाँ है बउआ, बोल रहा है px और बटे क्या बउआ gx। तो px पर घात कितना है बउआ, मान लीजिए बउआ घात कितना दिया हुआ है बउआ 6 और gx का घात कितना दिया हुआ है बउआ 2। आप ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा काट 3 कर लाइएगा बउआ, ऐसा गलती आपको करना नहीं है। घात दिया हुआ है, मान लीजिए ऊपर x पर पावर 6 है और नीचे x पर पावर क्या है बउआ 2। जब भागा होता है, जब बटा होता है, जब भागा होता है तो भागा में पावर क्या होता है बउआ घटता है, तो हो जाएगा बउआ 6 - 2 बराबर कितना बउआ 4, है ना। हो जाएगा x पर पावर क्या बउआ 4। तो आपका पूछ रहा था बउआ का घात होगा, तो घात कितना होगा 4। 3 आपको कभी नहीं मारना है, क्योंकि लिखा हुआ है px का घात, वो घात है पावर है, और पावर जब भागा में रहता है बउआ तो क्या होता है भागा में घटता है और गुना में जुटता है। ठीक है, चलिए आगे है fx बराबर इतना, तो f1 का मान बुआ, यानी f1 का मान, f1 का मान यानी जहां जहां x है वहां वहां कितना रख देना है बउआ 1। तो बोलिए बुआ 1 का क्यूब हो जाएगा -2 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा और +2। बोलिए बुआ 1 का क्यूब 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और +2। ये प्लस माइनस कट गया बउआ, बचा 2 1 3, क्या बचा बउआ 3। यहाँ 3 तो ऑप्शन में है ये नहीं है, ओह सॉरी हम गलती लिखे हैं। देखिए हम क्या किए हैं, हम यहाँ गलती किए हैं, यहाँ पे बउआ 5x² हम लिख दिए थे बउआ 2, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बउआ 5, 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, क्या हो जाएगा बउआ 5 - 5 बराबर क्या बउआ 0। ऑप्शन नंबर कितना ए, माफ करिएगा, है ना। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था बुआ 5, और 5 गुना 1 कितना होता है बुआ 5, तो 2 2 4 और 4 और 1 5, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, चलिए आगे है बउआ बहुपद इतना के शून्य के ज्ञात करें। बहुपद इतना के शून्य के ज्ञात करें, आपको शून्य के ज्ञात करना है, आपको क्या करना है शून्य के ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बउआ तो बड़ा आसान है, x² - 11 का शून्य के ज्ञात करें बराबर क्या बउआ 0। ठीक है, अब x² बराबर क्या हो जाएगा बउआ 11, इधर -11 उधर जाके +11, है कि नहीं। अब देखिए बउआ इधर रूट में, उधर रूट में, उधर जाके सॉरी इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में, और जब रूट में होता है तो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी एगो हो जाएगा बउआ +√11, एगो में हो जाएगा -√11। कहाँ है बउआ +√11 और -√11, बोले तो डी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ, किसी बहुपद का घात होती है। आपको पता होना चाहिए बुआ, अभी हम चर्चा किए हैं आगे, जो पहली बार भी वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो हम घात का चर्चा कर रहे थे बुआ, पावर का चर्चा कर रहे थे, है ना, वो पावर कोची में होना चाहिए बुआ, तो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ना तो भिन्न में होना चाहिए, ना तो ऋण में होना चाहिए, वो पूर्ण पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। बोले तो गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देंगे तो कौन संख्या बन जाएगा बुआ, पूर्ण संख्या, है ना। और बहुपद का पहचान भी होता है बुआ सिर्फ और सिर्फ पावर से। कुछ से बुआ, पावर से नहीं, पावर न होला बाबू खाली झमकैला से, है ना। तो इसका भी पहचान सिर्फ और सिर्फ किससे होता है बुआ, पावर से, झमकैला से नहीं। आगे है बुआ, पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स। तो पी एक्स का घात दिया हुआ है 7 और जी एक्स का घात दिया हुआ है 3 और आपसे पूछ रहा है बुआ पी एक्स बटा जी एक्स। पी एक्स का घात है 7, मान लो एक्स पर पावर क्या है बुआ 7, और जी एक्स का घात मान लो एक्स पर पावर कितना है बुआ 3। आपको काटना कभी नहीं है, एक हिसाब पहले भी आ चुका है। आपको क्या करना है, आपको पता भी होगा कि जब भागा रहता है, जब बेस सेम हो और भागा में हो तो पावर घटता है और गुना में हो तो पावर जुटता है। तो भागम में है बुआ तो पावर घटेगा, 7 माइनस 3 यानी एक्स पर पावर कितना बुआ 4, कितना बुआ 4। ठीक है, चलिए आगे है जी एक्स बराबर इतना, तो जी माइनस 1 का मान ज्ञात करें, है ना। ये आपके लिए बिल्कुल कड़ा नहीं है बुआ, जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे या फिर 9th क्लास का बच्चा भी जो देख रहा होगा इसको, वो भी आप समझिए, आप में भी बहुपद है और इनमें भी बहुपद है, तो आपको ये बताए होंगे बुआ कि जी माइनस 1, जी माइनस 1 कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जी एक्स है, यहाँ पर जी माइनस 1 है, यानी एक्स के जगह पर क्या देना है बुआ -1, तो 3 गुना -1 का होल स्क्वायर, 7 गुना -1 और +2। बोलिए बुआ, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 3 माइनस माइनस प्लस और +2। बोलिए बुआ 7 3 10 और 10 2 12, 10 2 12। और भी इसमें कुछ बोले, इसमें कुछ नहीं बोलना है बुआ। आगे है बहुपद इतना के शून्यक है, शून्यक निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर -16 बराबर क्या बउआ सुन्ना, सुन्ना बोले तो 0। इधर है बउआ माइनस में तो उधर जाके बउआ कौची में प्लस में, इधर है बउआ स्क्वायर में तो उधर जाके बउआ रूट में, और रूट होता है प्लस में भी और माइनस में भी, तो कितना हो जाएगा +-4, यानी एगो +4 और एगो -4, एगो +4 और एगो -4। बोले कै नंबर बउआ, ए नंबर। ठीक है, आगे है इतना का शून्यक। आपको दिख रहा होगा बुआ कि एक घातीय बहुपद है तो इसका एक ही शून्यक हो सकता है। ठीक है, तो बोलिए बउआ 10x - 25 का शून्यक, शून्यक बोले तो सुन्ना। बोलिए बउआ 10x बराबर क्या हो जाएगा बउआ 25, 10x बराबर क्या हो जाएगा बउआ 25, इधर माइनस में उधर जाके बउआ प्लस में, है कि नहीं। तो चलिए, और इधर ये गुना में तो इधर आके भागा में, यानी 25/10, है कि नहीं। 5 दूना 10 और 5 पचे 25, बोले तो 5/2। कहाँ है भैया 5/2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम में और भैया में भी इशारा हो रहा था, है ना, पानी वानी का। तो हाँ, रात में बनाते हैं वीडियो बुआ तो प्यास लग जाता है ना, जबकि खाना खा करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग भी मस्त खाते रहिए,
पढ़ते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, है ना। और अभी जब तक हैं बउआ, अभी रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं और जितना भी चैप्टर रहेगा, नाइन्थ हो, 10th हो, 8 हो, है ना, तीनों का बउआ आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और जिस क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव रहे, जैसे मैथ का ऑब्जेक्टिव है बउआ, तो उस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो सारा का उसको लिंक उसमें दिया रहेगा। अब हिंदी में जाइएगा, काव्य खंड, गद्य खंड जो भी रहे, तो उस वीडियो को आप देखिएगा, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो देखिएगा चैप्टर बाय चैप्टर सबका दिया रहेगा, है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं अब, है ना। आगे है एक घात वाला बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद। ठीक है बउआ। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है बुआ? रैखिक बहुपद। इसको आप लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद, क्या बउआ? एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखिए बुआ, आपको हम ऑफलाइन क्लास में तीनों का बताए हैं बउआ, चारों का बताए हैं। रैखिक का भी, एक घातीय रैखिक का भी, द्विघातीय का, त्रिघातीय का और चतुर्थ घातीय का। अभी हम चारों का लिखना पसंद करेंगे बउआ, ठीक है, ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाए। जहां बउआ a इजकल टू नॉट 0, ये है बउआ रैखिक का। द्विघातीय का होता है बउआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a इजकल टू नॉट 0। त्रिघातीय का होता है बउआ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a इजकल टू बउआ नॉट 0, है कि नहीं। चतुर्थ घातीय का होता है बउआ x पर पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ए इजकल टू नॉट 0। व्यापक रूप कहने का मतलब होता है बउआ, इसको सामान्य रूप भी कहते हैं। व्यापक रूप में क्या होता है बउआ कि एबीसीडी, यहाँ एबीसीडी है ना, गुणांक है बउआ, जो वास्तविक संख्या में होता है ना, आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें कि एबीसीडी बढ़ते जाएगा और एक्स का पावर घटते जाएगा। देखिए बुआ, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, पावर 2, पावर 1, पावर 0, पावर 1, पावर 0, है ना। तो ये आपका क्या है बुआ? व्यापक रूप। और व्यापक रूप कभी माइनस में नहीं होता है बुआ, व्यापक रूप कभी माइनस में नहीं होता है। तो त्रिघातीय बहुपद का तो कौन हो जाएगा बुआ? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए इजकल टू नॉट 0, है ना। चलिए आप पूरा लिखिएगा, पक्का पूरा लिखिएगा, ठीक है। आगे है इतना का घात है। यहां पे देखिए बुआ गुना का चिन्ह है, ठीक है, x पर पावर 5। तो जब भी आपको घात पूछे, हम आपको बता चुके हैं, घात पूछे उसी को बोलते हैं महत्तम घात। महत्तम घात यानी इसमें खोजना है सबसे बड़ा पावर। क्या बउआ? सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर। तो इसका सबसे बड़ा पावर देखिए इस एरिया का, और इस एरिया का सबसे बड़ा पावर देखिए, है ना। और गुना है, और गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है, तो जुटेगा बउआ। तो इसका सबसे बड़ा पावर है बउआ 6, इसका सबसे बड़ा पावर है बउआ 5, तो जगह x पर पावर 11, यानी कितना घात बउआ? तो 11 घात। कितना बउआ? 11, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देख रहे होंगे हम ये करके नचा नचा दिए हैं ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान मिलते रहे। बहुपद नहीं है। और बहुपद पहचानने का तरीका क्या था बउआ? बहुपद पहचानने का तरीका था कि उसका घात पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए, माइनस में होना नहीं चाहिए, बटा में होना नहीं चाहिए। बोलिए बउआ,
ये देखिए बउआ पावर 2, ये देखिए बउआ पावर 1, ये देखिए बउआ पावर 0, ये बहुपद है। ये देखिए बउआ पावर 2, यहाँ देखिए बउआ पावर 1, यहाँ देखिए बउआ पावर 0, यानी बहुपद है। यहाँ देखिए बउआ पावर 3, यहाँ देखिए बउआ पावर 2, यहाँ देखिए बउआ पावर 0, यानी बहुपद है। और ये रूट जो x में है बउआ, ये रूट x बदल जाता है x पर पावर 1/2 बउआ, जो कि पावर बटा में होना नहीं चाहिए। हाँ या नहीं? पावर सिर्फ पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है? न तो ऋणात्मक चलेगा, न तो बटा में चलेगा, यानी भिन्न में भी नहीं होना चाहिए। आइए, अभी हम बताए थे कि जब ऐसा हिसाब रहे तो जिसका घात पूछे, घात बोले तो महत्तम घात। महत्तम घात का मतलब होता है बउआ सबसे बड़ा पावर। आपको तो पता चलिए गया होगा। इधर ई एरिया का सबसे बड़ा पावर कौन है बउआ? तो ई एरिया का सबसे बड़ा पावर है बउआ 4। और बताइए हमको कि ई एरिया का सबसे बड़ा पावर कितना है बउआ? 2। और गुना में पावर क्या होता है बउआ? जुटता है। तो बताइए 4 और 2 कितना बउआ? 6। हाँ या नहीं? इस समय बुआ कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए आपको, है ना? आगे है, ये सब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोल रहा यदि बहुपद का एक शून्यक 2 है, शून्यक का मतलब होता है कि x के बराबर 2 है? x के बराबर 2 है, तो फलना का गुणनखंड, तो गुणनखंड ज्ञात होता है। वो जो शून्यक दिया हुआ है तो गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो देखिए वो हो जाएगा इधर +2, इधर आके -2, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा बुआ? x - 2। इसमें ढेर माथा लड़ाना नहीं है, ठीक है? चलिए, बोल रहा है शून्यक 4 और 7 के द्विघात बहुपदों की संख्या। बउआ शून्यक दिया हुआ है 2 गो, शून्यक दिया हुआ है 2 गो, तो बोल रहा है द्विघात बहुपदों की संख्या। ये तो आपको पता होना चाहिए बउआ कि द्विघात बहुपद में क्या शून्यक बउआ? 2 शून्यक। तो बोल रहा है द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगी? तो द्विघात बहुपदों की संख्या हो जाएगी बउआ अनंत। क्या बउआ? अनंत। बहुत सारा ऐसा द्विघातीय बहुपद होगा जिसका शून्यक 4 और 7 होगा। बात समझ में आया? तो इसका शून्यक इसमें कितना हो जाएगा बुआ? अनगिनत। अनगिनत हो जाएगा, ठीक है? कि 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा बुआ? अनगिनत, ठीक है? आगे है बउआ शून्यक 2, 8, फिर है बउआ तो बोल रहा है बहुपदों की संख्या, तो कितना हो जाएगा बउआ? अनंत। इसमें कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारा ऐसा बहुत सारा ऐसा बहुपद होगा जिसका आंसर क्या होगा बउआ? 2, 8 होगा, जिसका कोई गिनती नहीं है, ठीक है? चलिए आगे है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। हम आपको ये बताते हैं, लिखा हुआ है 22² + 16y + 55, ठीक? आपको यहां का चिन्ह डिसाइड करेगा। ये देखिए बउआ है जोड़। जोड़ होता है बउआ समान चिन्ह में, जोड़ होता है बउआ समान चिन्ह में, या तो प्लस प्लस में या तो माइनस माइनस में। और यहां पे चिन्ह क्या दिया है? प्लस, तो ये प्लस प्लस में होगा, लेकिन इसका आंसर होगा दोनों कोचि में बउआ? माइनस में। इसका आंसर दोनों कोचि में होगा बउआ? प्लस में। हाँ या ना? तो बोल रहा है बउआ कि यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो ये प्लस यहां पर जो लास्ट में जो प्लस है ये दर्शाता है जोड़ करके। क्या बउआ? जोड़ करके। और जोड़ होता है किस में बउआ? समान चिन्ह में, या तो प्लस प्लस में
या तो माइनस माइनस में। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है बउआ, तो यहां पर प्लस है, तो ये प्लस प्लस में होगा, लेकिन इसका शून्य कोचि में होगा बउआ, माइनस माइनस में, यानी दोनों कोचि बउआ ऋणात्मक, दोनों कोचि बउआ ऋणात्मक। इसमें और भी हम आपको सिखाना चाहेंगे, यदि इसमें अभी -16 होता, क्या होता बउआ, -16 होता, तो आपको तो ये होता और इसका आंसर क्या होता बउआ, दोनों धनात्मक। तो दोनों धनात्मक आंसर कब होता, जब बाई स्क्वायर -16 बाई +55 होता तब, हाँ या ना, ठीक है। यदि यहाँ पर -16 बाई होता बउआ तो क्या होता, -16 बाई होता तो क्या होता कि यहां पर जो प्लस है, ये प्लस क्या दर्शा रहा है कि समान चिन्ह में जुटेंगे, या तो प्लस में या तो माइनस में। अब यहाँ पे प्लस है बउआ तो प्लस यहाँ दर्शाया, इसका आंसर क्या होगा बउआ, माइनस। यदि यहाँ पे माइनस हो, ऐसे रहे बउआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे रहे बउआ ऐसे 15 रहे, यहाँ पे रहे बउआ माइनस, तो ये दर्शाता है बउआ घटाव करके। क्या दर्शाता है बउआ, घटाव करके। और घटाव होता है बउआ असमान चिन्ह में, असमान चिन्ह में, यानी एगो प्लस में और एगो माइनस में। तो इसका आंसर भी होगा बउआ, इसका आंसर भी होगा बउआ एगो प्लस में और एगो माइनस में। यदि यहाँ पे घटाव है, यदि यहाँ पे घटाव है बउआ, यदि यहाँ पे घटाव है तो आंसर हमेशा होगा एगो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। बात समझ में आया। और यदि जोड़ है बउआ, यदि जोड़ है तो यहाँ वाला चिन्ह डिसाइड करेगा, क्यों, क्योंकि जुड़ता है समान चिन्ह में, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में बात आया होगा, ठीक है। जोड़ करने में क्या होता है बउआ, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस, इसका आंसर कुछ हो जाएगा बुआ माइनस माइनस। यदि यहाँ माइनस होता तो इसका आंसर क्या होता बुआ, दोनों धनात्मक, ठीक है। और यदि यहाँ पीछे में घटाव है बउआ तो ये हमेशा होगा एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक। ये आपका हुआ पूर्ण डिटेल हुआ, कभी भी परीक्षा में पूछेगा आप बना दीजिएगा, ठीक है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, ये सब हमको कुछ बोलने नहीं है। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, तो बता दीजिए पहले क्या होगा बउआ, मने मने बोल लीजिए, क्योंकि तो रिकॉर्डेड क्लास है, अभी तो कमेंट हम पढ़ नहीं सकते हैं आपका। तो चलिए बउआ, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी है बउआ, तो 2, ठीक है। आगे आगे है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, इतना के शून्यक है। आप चाहे तो दोनों मान रख करके भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन जिनको गुणनखंड आता है वो सब लोचा लफाड़ा नहीं पड़िए बउआ। यदि आपको इसमें पूछता बउआ कि इसका शून्यक क्या होगा, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो आप क्या बोलते बउआ कि यहां पर देखिए सर माइनस है, यहां पर देखिए सर क्या है, माइनस है, और ये माइनस चिन्ह पता है सर क्या दर्शाता है, घटाव। कुछ बउआ घटाव, कुछ बउआ घटाव। और घटाव होता है कब बउआ, जब असमान चिन्ह रहता है तब, असमान चिन्ह रहता है तब। यानी इसका आंसर भी होगा एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में। दोनों प्लस में है बउआ, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा बउआ, दोनों प्लस में है, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब बचा दूगो, यह दुगो में छटेगा, है ना, क्योंकि इसका प्रवृत्ति क्या है बुआ, एगो धनात्मक होने का एगो ऋणात्मक होने का, ठीक है। चलिए आइए तोड़ के बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 गुना करके बउआ 12 घटा करके 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गया तो 4, कहाँ है भैया, हो जाएगा आंसर, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये आप बना लीजिएगा अपना, तोड़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे है बउआ फलना 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 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका हम डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे बउआ, इसका हम डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे
इसको आप कह सकते हैं लैंग्वेज में शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, बोले तो मूल के व्युत्क्रमों का योग, और मूल के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है बउआ माइनस बी बटा सी। क्या होता है बउआ? माइनस बी बटा सी। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे बउआ a बराबर कितना हो जाएगा x। x स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है बउआ? a। x का गुणांक कहलाता है b और अचर पद कहलाता है बउआ c। तो बोलिए a बराबर हो गया 1 और b बराबर कितना हो जाएगा बउआ 2 और c बराबर कितना हो जाएगा बउआ 3। और फॉर्मूला क्या होता है बउआ? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, यानी शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? माइनस बी बटा सी। माइनस बी बटा सी। तो माइनस दे दिए, b का मान क्या है बउआ 2 और c का मान क्या है बउआ 3, यानी माइनस 2 बटा 3। माइनस 2 बटा 3। इस समय आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें बउआ सभी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिल्कुल सभी प्रकार का मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए है बउआ 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। हमको लगता है किताब हमको नहीं बताना चाहिए, यदि आप क्लास में होते तो हम नहीं बताते, लेकिन यहाँ पे हैं तो हम जरूर बताएंगे। बोलिए बउआ a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा -3, b बराबर कितना होगा -3 और c बराबर कितना होगा 5। और इतना का फॉर्मूला होता है बउआ, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग का फॉर्मूला होता है बउआ माइनस बी बटा सी। बोलिए बउआ माइनस दे दिए और b का मान है -3 और c का मान है बउआ 5। बोले तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 5। कहाँ है भैया? 3 बटा 5। बोलिए कोई तकलीफ? इस समय कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। अगर आप ये वीडियो खुद देखते हैं और दोस्तों को भी दिखाते हैं बउआ, कैसे करके बउआ? शेयर करके, तो ना तो आपको दिक्कत होगा ना तो आपके दोस्त को दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ फिर वही है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। तो बोलिए बउआ a बराबर क्या होगा 1, बउआ b बराबर क्या होगा -5, बउआ c बराबर क्या होगा 7, है कि नहीं। और 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या होता है बउआ -b बटा c। बउआ माइनस दे दिए पहले वाला, और b का मान कितना है बउआ -5 और c का मान कितना है बउआ 7, यानी कि 5 बटे 7। कहाँ है भैया? 5 बटे 7, है कि नहीं। चलिए आगे। आगे है बउआ ये बहुपद है, बहुपद के शून्यक बउआ अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुना बीटा, इसी को बोलते हैं बउआ शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल है ना, लैंग्वेज में ऐसे भी रह सकता है आपका। नहीं तो जब लिखल रहेगा तो क्या लिखल रहेगा बउआ? अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है बउआ c बटा a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बउआ c बटा a। बोलिए बउआ a बराबर कितना हुआ 1, b बराबर कितना हुआ -2, c बराबर कितना हुआ 5। तो बोल क्या रहा है बउआ? अल्फा गुना बीटा, बोले तो शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है बउआ c बटा a। c कितना है बउआ 5 और 5 बटा 1 कितना बउआ 5। हाँ या नहीं? इस समय कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे है बउआ फिर है बउआ शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। क्या है बउआ? अल्फा प्लस बीटा। यदि लैंग्वेज में होता तो लैंग्वेज में होता तो होता शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बउआ -b बटा a। क्या होता है बउआ -b बटा a, है ना। तो बोलिए बउआ a बराबर कितना होगा 1, b बराबर क्या होगा -1 और c बराबर क्या होगा 4, और बोल रहा है -b बटा a। क्या बउआ? -b बटा a। बोलिए बउआ माइनस लिख दिए
और b का मान कितना है बउआ -1, c का मान कितना है बउआ 1, यानी +1। बोलिए कोई दिक्कत बउआ? आपको सारा प्रकार का क्वेश्चन मिल गया बउआ। शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a, और शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर -b बटा c। ठीक है, आगे है फलना 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 के शून्यक हैं तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा बराबर आपको हम क्या बताए हैं बउआ c बटा a। चलिए बउआ a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 7, c बराबर क्या हो जाएगा 10, तो बोल रहा है c बटा 1, c बोले तो 10, a बोले तो 1, और 10 बटा 1 कितना बउआ 10। बोलिए कैसा लगा? ये सब बउआ अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपको अच्छा लगे पट्ट सुनी क्या कर दीजिए बउआ, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही लगल सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, है ना, कर लीजिए। आगे आइए बउआ, एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है तो बहुपद होगा। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देल है बउआ 2, अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल का मान कितना देल है बउआ -15, तो द्विघात बहुपद, क्या बउआ द्विघात बहुपद। जब शून्यक देल रहे या शून्यकों का योगफल गुणनफल देल रहे तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बोलिए बउआ x² लिख दिए, माइनस दे दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बउआ, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है बउआ 2 गुना क्या बउआ x, और फिर प्लस दे दिए बउआ, और अल्फा गुना बीटा का मान कितना है बउआ तो -15, क्या बउआ -15। तो फाइनल आंसर हो जाएगा बउआ x² माइनस 2x और माइनस क्या बउआ 15, x² माइनस 2x और माइनस क्या बउआ 15। बोले तो क्या नंबर बउआ बी नंबर। समझ में आए लो? यहां ध्यान देना, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल दिल्ले है 2 और गुणनफल दिल्ले है -15, क्यों क्रमशः लिखा हुआ, तो पहले वाला के पहले और बाद वाला के बाद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए मूलों का गुणनफल, मूल बोले तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है बउआ 8, कोई बात नहीं है। आइए जैसे देल है वैसी करेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दिल है बउआ 8, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता क्या है c बटा a बराबर क्या बउआ 8। चलिए आइए अब ज्ञात करते हैं ABC। a बराबर कितना बउआ 1, b बराबर कितना बउआ -9, c बराबर कितना बउआ 1, तो c का मान क्या है बउआ a, और a का मान कितना है बउआ 1 बराबर क्या बउआ 8। बोले तो a बराबर 8, हाँ या ना, कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। हमको दिया क्या था, मेरे पास संसाधन क्या था, रोना नहीं है बाबा कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है ना, जो है उसी से काम चलाइए, ठीक है। तो मेरे पास क्या था बउआ मूलों का गुणनफल क्या बउआ 8, अब मूलों का गुणनफल बराबर 8 दिल्ले था, तो मूलों का गुणनफल होता क्या है c बटा a, इससे ABC ज्ञात कर लिए, चढ़ा दिए, है ना। आगे आइए, किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल -10 है, ठीक तो है। शून्यकों का योगफल 3 बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, गुणनफल -10 है यानी अल्फा गुना बीटा बराबर -10, तो हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद,
क्या पूछ रहा है बउआ? द्विघात बहुपद। क्या बउआ? बहुपद, बदुपद नहीं है, बहुपद है ना। तो ये है बउआ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक। होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना? चलिए बउआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बउआ? तो 3 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बउआ? -10। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x और -10। एक्स स्क्वायर -3x -10। बोलिए कोई तकलीफ? इसमें वह कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बउआ आराम से बनाइएगा, ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है अगला साल 2027 में बहुत ही अच्छा जाए। और हम सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा सारा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिलता रहे। वो सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको ये चैनल पर से बहुपद गया होगा आपके यूट्यूब पे, तो आप इसके जब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो अन्य चैप्टरों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है इतना के शून्यकों का गुणनफल। देखिए बउआ, अबरी शून्यकों का गुणनफल लिख के दिया है, चाहता तो अल्फा गुना बीटा भी लिख सकता था, ठीक है। तो चलिए बउआ, पहले इसको बदलिए बउआ द्विघातीय बहुपद में। बोलिए 2 लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस क्या हो जाएगा बउआ? एक्स। अब इसको ढंग से लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। लिख द्विघात यानी बहुपद लिखने का सबसे सही तरीका है बउआ कि पावर घटते क्रम में होना चाहिए, पावर घटते क्रम में होना चाहिए, है ना बउआ। तो चलिए बउआ, a बराबर कितना हो गया राजा? तो a बराबर हो गया -1, b बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया बउआ 2, है ना। क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है, ठीक है। चलिए बउआ, तो बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बउआ? c/a। c कहाँ है बउआ? 2। a क्या है बउआ? -1। तो हो जाएगा बउआ -2, -2। इस समय कोई कष्ट होना नहीं चाहिए बउआ। आगे आइए, इतना, ये तो द्विघात बहुपद में है, ये है बउआ। बोल रहा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग नहीं बोलता, यदि गोंग होता तो बोलता आ। बात समझ में आया? यदि शून्यकों का योगफल नहीं बोलता तो क्या बोलता बउआ? अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए बउआ, आइए ज्ञात करते हैं। बोलिए बउआ, a बराबर क्या होगा? 6, b बराबर क्या होगा? -11 और c बराबर क्या होगा बउआ? 3। तो हमसे कह क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा। बोले तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। बोलिए बुआ, माइनस लिख दिए और b का मान है -11 और c का मान है बउआ, सॉरी a का मान है बउआ 6। तो हो जाएगा 11/6। कहाँ है भैया? तो यहाँ है 11/6, ठीक है। आपको प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए बुआ कि माइनस माइनस गुना होकर क्या बन गया बुआ? प्लस, ठीक है। आगे आइए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि इतना इतना है, अब सिर्फ शून्यक देल है बउआ। क्या देल है बउआ? शून्यक। ध्यान देना है, ये दो टाइप का होगा बउआ। अभी शून्यक है और पहले मिला था शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें अल्फा बराबर दिल्ले है 5 और बीटा बराबर दिल्ले है -3, यानी आपको शून्यक दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। बोले तो 5 और -3 बराबर कितना बउआ? 2।
और निकालना होगा फिर बउआ कौची अल्फा गुना बीटा, यानी 5 और गुने -3 तो कितना हो जाएगा -15। अब जा करके हमको प्राप्त हुआ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। समझ में आया? पहले ई वाला दिया रहता था लेकिन इस बार इसमें दिया नहीं था बउआ, सिर्फ शून्यक देल था, अल्फा और बीटा देल था, है ना। अब निकालिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बउआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बउआ तो 2 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बुआ -15। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बुआ एक्स स्क्वायर -2x और माइनस क्या बुआ 15। एक्स स्क्वायर -2x -15। बोलिए बुआ कैसा लगा? ठीक है, आपको दोनों प्रकार से हम भेंट करवा दिए, सिर्फ शून्यक भी और ई था सिर्फ शून्यक वाला। शून्यक देल था बुआ 3 5 और -3, तो हम क्या निकाल लिए शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ दिए तो 5 -3 कितना हो गया -2, हाँ या ना, और 5 या 15 हो गया -15। ठीक है, चलिए आगे। आगे है कि शून्यकों का योगफल गुणनफल। देखिए दोनों में अंतर यही है बउआ कि इसमें सिर्फ शून्यक देल है और इसमें शून्यकों का योगफल भी देल है और मतलब खाना बनल है, बस खाली खा लेना है। ठीक है, योगफल दिले है -4 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 और गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिले है बउआ -5। तो द्विघात बहुपद, क्या बउआ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जितना बार हम लिख रहे हैं उतना बार आप भी लिखिएगा बउआ, ताकि लिखते लिखते सारा मामला क्या हो जाए बउआ खत्म हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बउआ तो -4 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बउआ तो -5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा राजा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -5। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5। बोले तो बउआ ऑप्शन नंबर, बोलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। आगे है इतना का शून्यकों का योगफल दिल्ले है 6, शून्यकों का योग दिल्ले है 6 और हम कहें जो आपके पास संसाधन रहे उसी से काम चलाइए बउआ। ई मत कहिए हमारे पास ई न है हमारे पास ऊ न है, तो हमारे पास की है तो हमारे पास शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का योगफल होता क्या है बउआ -b/a बराबर क्या है बउआ 6। अब चलिए एबीसी ज्ञात कर लीजिए। बोलिए राजा, बोलिए बउआ a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -k और c बराबर कितना 8। तो माइनस दे दिए बउआ, b का मान क्या है बउआ -k और a का मान कितना है बउआ 1 बराबर 6, माइनस माइनस प्लस यानी k बराबर क्या बउआ 6। बताइए कोई तकलीफ हुआ? तो k का मान पूछा तो k बराबर कितना हो गया बउआ 6। ठीक है, और सब लोग बउआ प्रेम से बनाइए और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, है ना, ताकि मेरा वीडियो उनके पास भी पहुंच सके और वो भी बिल्कुल क्लियरली तरीका से सीख सके। ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी इसका जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, बोले तो उल्टा है। मान लीजिए कि एगो शून्यक दिल है बउआ अल्फा, तो इसका दूसरा शून्यक दिल है बउआ पता है क्या 1/अल्फा, हाँ या ना, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यदि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा है। तो बताइए बुआ जब एक दूसरे का व्युत्क्रम रहे तो हम आपको बताते हैं सबसे अच्छा बनाना रहेगा बउआ गुणनफल करके, यानी शून्यकों का
गुणनफल कर दीजिए। क्या कर दीजिए बउआ? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या है बउआ? सी बटा ए। अब गुणनफल, अब शून्यक है कितना कितना, एगो अल्फा है एगो 1 बटा अल्फा है, बराबर क्या बउआ? सी बटा ए। बोलिए अल्फा अल्फा कट गया, यानी कि सी बटा ए बराबर कितना आ गया बउआ? 1। चलिए इससे ज्ञात कर लेंगे हम लोग एबीसी, है कि नहीं बउआ? बोलिए ए बराबर क्या होगा? 1, बी बराबर क्या होगा? पी, और सी बराबर क्या होगा बउआ? माइनस क्यू, है कि नहीं? तो बोल रहा है सी बटा ए, तो सी कितना है बउआ? तो माइनस क्यू। ए कितना है बउआ? 1, बराबर क्या बउआ? 1, यानी क्यू बराबर हो जाएगा -1। क्यू बराबर क्या हो जाएगा बुआ? -1। तो आपका क्यू का मान पूछ रहा था, ठीक है। बस एक शब्द से बोला बुआ, शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, एगो अल्फा है एगो 1 बटा अल्फा है, हाँ या ना? जब व्युत्क्रम रहे तो व्युत्क्रम में लगाइएगा बुआ गुणनफल का, क्योंकि व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना बराबर होता है बुआ? 1 के बराबर होता है। और 1 के बराबर क्या था बुआ? सी बटा ए। सी बटा ए मान रख दिए, हो गया। आगे आइए, आगे है द्विघात बहुपद है जिनके लिए शून्यक 2 और -2 और 6 है। शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर दिल्ले है -2 और बीटा बराबर दिल्ले है 6, हाँ या नहीं बउआ? है ना? अल्फा बराबर दिल्ले है -2 और बीटा बराबर दिल्ले है बउआ 6। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा बुआ अल्फा प्लस बीटा, -2 और +6 कितना हो जाएगा बउआ? 4। अल्फा गुना बीटा यानी -2 गुना 6 कितना बउआ? -12, है ना? तो बोल रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना बउआ? तो चलिए x² लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिल रहे है बउआ? 4। आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा बउआ कि मान लीजिएगा शून्य का योगफल है गुणनफल, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। ये शून्यक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, फिर अल्फा गुना बीटा निकालना होगा, ठीक है? गुना एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा यानी -12 बउआ x² माइनस 4x माइनस 12, ये आपका है फाइनल आंसर, x² माइनस 4x माइनस 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना का शून्यक का गुणनफल 8 है, तो a का मान याद करें। शून्यक का गुणनफल कितना है बउआ? 8। हम कहेंगे आपसे जो आपके पास संसाधन रहे उसी से काम चलाइए। मेरे पास क्या है बुआ? शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुना बीटा दिल रहे है 8। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है क्या बुआ? सी बटा ए बराबर क्या बउआ? 8। तो हो जाएगा बउआ, यहां से निकाल लेंगे ABC। ए बराबर 1, बी बराबर -9, सी बराबर बउआ 2a। तो बोल रहा है 2a बटा 1। 2a ए बराबर कितना है वो? 1 बराबर क्या बउआ? 8, यानी 2a बराबर 8, यानी a बराबर कितना बउआ? 4। तो बोल रहा है a का मान, तो a का मान क्या हो जाएगा? 4। बोलिए कोई दिक्कत है? शून्यकों का गुणनफल दिया था, मेरे पास जो दिया है उसी से काम चलाना है बउआ। जो जो भगवान के द्वारा दिया गया है उसी से काम चलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर और कुछ मिलेगा, है कि नहीं? चलिए, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा a, हाँ या ना? दोनों प्रकार से आपको मिल चुका, शून्यकों का योगफल लिख करके भी और अल्फा प्लस बीटा भी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वो? -b बटा a। आइए इससे ज्ञात करते हैं ABC। तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3, तो माइनस दे दिए बउआ। b का मान है बउआ -7 और a का मान है बउआ 6।
तो माइनस माइनस प्लस यानी 7/6 कहाँ है भैया? तो ए नंबर में। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना का गुणनखंड ये है तो शून्यक क्या होगा? अभी बताए थे बुआ, शून्यक था तो गुणनखंड ज्ञात किए थे। अब ये गुणनखंड है तो शून्यक, गुणनखंड है इतना तो पूछ रहा है शून्यक। तो x बराबर क्या बउआ? -1। क्या बउआ? -1। ठीक है। आगे आगे है कि शून्यक किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। शून्यक देल है यानी अल्फा बराबर दिले है 4 और बीटा बराबर दिले है -2। तो हमको सबसे पहले ज्ञात करना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 और प्लस -2, बोले तो 4 - 2 बराबर 2। अल्फा गुना बीटा यानी कि 4 गुना -2 बराबर -8। और हमको ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। तो क्या होता है बुआ? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता चल रहा होगा कि यदि हम इस वीडियो को पूरा ढंग से देखते हैं तो परीक्षा में किसी प्रकार का क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार है। आप इसको ढंग से देखिए और चीजों को समझने का कोशिश करिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है बउआ 2 गुना एक्स प्लस -8, तो हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8। बोलिए बउआ, x² माइनस 2x माइनस 8। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बउआ, है ना? द्विघात बहुपद शून्यक देल है बउआ 3/5 और -1/2। ठीक है। आइए, शून्यक बटा वाला भी इसलिए दिए हैं बउआ क्योंकि बटा वाला में थोड़ा सा एक काम अलग करना पड़ता है। ठीक है। आपको हम जब एनसीईआरटी किताब पढ़ा रहे होंगे तब उसमें देखे होंगे आप, बटा वाला आपको मिला होगा। चलिए, अभी भी मिला है। शून्यक दिया हुआ है यानी अल्फा बराबर दिले है 3/5 और बीटा बराबर दिले है -1/2। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा बउआ? अल्फा प्लस बीटा, बोले तो 3/5 और -1/2। तो प्लस तो माइनस हो जाएगा बुआ। बोलिए, 5 दूनी 10, 2 पचे 10, 3 दूनी 6 माइनस 2 पचे 10, बोले तो बुआ 1/10 है कि नहीं? फिर निकालेंगे अल्फा गुना बीटा यानी 3/5, 3/5 और गुना -1/2, बोले तो -3/10। अब हमको अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया और अल्फा गुना बीटा भी निकल गया। और हमको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बुआ? 1/10, 1/10 गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बुआ? तो -3/10, यानी हमको प्राप्त हो जाएगा x² माइनस x/10 -3/10, यानी लसा कितना है बउआ? 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, लसा कितना आ गया बुआ? 10। तो 10 इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x² माइनस x और क्या बउआ? -3। कहाँ है भैया? 10x² माइनस x और -3। बोलिए, समझ में आया? ये जो 10 नीचे में था वो अभी तक नहीं मिला था। जब लसा वाला बटा वाला मिलेगा तो उसका लसा निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो 10 का एलसीएम 10 आएगा बउआ, क्योंकि 10 यहाँ गुना हो जाएगा। 10x² माइनस x माइनस 3। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल, देखिए बुआ, शून्यकों का योगफल देल है यानी इसमें खाना बनल है। कितना देल है? 3। अब गुणनफल कितना देल है? -2,
यानी अल्फा गुना बीटा कितना दिल है बुआ -2। तो द्विघात बहुपद पूछा है, ये जरा बनाइए। द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, हम बार बार लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम बुड़बक नहीं है बउआ, वो आपके लिए बता रहे हैं कि आप भी बार बार लिखिए और बिल्कुल तरीका से एकदम कंठस्थ हो जाए, ठीक है। और फिर जाइए परीक्षा में फाड़ के चल आइए, और नहीं पढ़िएगा तो फट के आइएगा, है ना। चलिए बउआ कोई नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था बुआ 3 गुना एक्स प्लस -2 बुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस क्या बुआ 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। चलिए आगे, ये देखिए सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुना बीटा ध्यान से बनाना है। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्योंकि लोचा यहाँ है, यहाँ ए बराबर दिल्ले है बउआ सी, और बी बराबर दिल्ले है बउआ ए, और सी बराबर दिल्ले है बउआ, हाँ या ना। कहने का मतलब ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ने है राजा, और ये है बउआ एक्स का गुना एक्स का गुणांक, और ये है अचर पद, क्या है बउआ अचर पद। तो बोलिए बउआ सी बटा ए, सी बटा ए, तो यहाँ सी का मान क्या है बउआ बी, और ए का मान कितना है बउआ सी, यानी हो जाएगा बी बटा सी। बिल्कुल नहीं गलती करिएगा, है ना, क्या हो जाएगा बउआ बी बटा सी। आगे आइए, फलना के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बउआ सी बटा ए। तो बोलिए बउआ ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर 4, तो सी बटा ए यानी 4 बटा 1 बराबर क्या बउआ 4, बोले तो 4, ठीक है। इतना का शून्यक ज्ञात करें, इतना का क्या ज्ञात करें बउआ शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना है तो गुणनखंड तोड़िए, और गुणनखंड सीखना है तो सर्च मारिए गुणनखंड सुमन एकेडमी सक्सेसोरा, गुणनखंड आ जाएगा। 3 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है, तीनों को ढंग से देख लीजिए, बात क्या हो जाएगा खत्म। और नहीं तो आइए, जो जानते हैं वो आइए, मजा आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42, यानी गुना करके 42 और घटा करके बउआ 11। बोलिए बउआ कितना होगा 14 एकम 14, 14 28 और 4 42, और 14 में से 3 गया तो बउआ 11 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस क्या बउआ 42, 3 में से 14 गया तो -11, हमारा सही है। इतने तो चेक करना है बउआ, कॉमन क्या लेंगे बउआ x, तो x माइनस 14 प्लस 3 x माइनस 14, यानी x माइनस 14 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3, और x बराबर क्या बउआ 14, तो हो जाएगा वो 14 और -3 कहाँ है भैया, तो 14 और -3 बताइए। हम लोग बताए थे कि यहाँ पे घटाव है, क्या है बउआ घटाव, और घटाव होता है असमान चिन्ह में, यानी एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो इसका आंसर भी होगा एगो प्लस में तो एगो कोची में बउआ माइनस में, यानी एगो धन और एगो ऋण, है कि नहीं बउआ। इतना के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है, तो के का मान ज्ञात करें। एक शून्यक दिया हुआ है बउआ 2, शून्यक दिया हुआ है 2, यानी 2 ऐसा है जो इस समीकरण को कौची में बदल दे रहा है बउआ 0 में, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 धर दीजिए, तो हो जाएगा बउआ k गुना 2 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 2
और प्लस के बराबर क्या हुआ 0। तो दो दूनी 4k प्लस 6 और प्लस के बराबर क्या हुआ 0। 4k ओके 5k बराबर -6 और के बराबर -6/5 -6/5। इतना का शून्यक 2 है, यानी शून्यक 2 है, यानी कि एक शून्यक दिया हुआ है बउआ 2, यानी इस जो 2 है ये पूरा बहुपद को कोची में बदल दे रहा है बउआ शून्ना में बदल दे रहा है, तभी तो नाम शून्यक है। तो जहां जहां x था वहां वहां तो रख दिए, मामला क्या हो गया बुआ सलट गया। अब है अंत भला तो सब भला, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद बनाइएगा। शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, तो आपको द्विघात बहुपद क्या करना है बउआ निकालना है। जरा ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा। और बाकी हम आशा करते हैं इतना पढ़ने के बाद आपको बहुपद से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी धन्यवाद।